नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक ऐसे सीएम जो शहरों के नाम बदलने में देरी नहीं करते हैं। उनकी उनका काम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की पहचान की ओर ले जाना है, ऐसा उनका मानना है। इस शहर के नामों को बदलने के लेकर के जो मुगलों ने सनातनियों से छीना था, उसे फिर से वापस राष्ट्रवादियों सनातनियों को किया जा रहा है। योगी जी का मानना है कि सिर्फ नाम बदलने का मामला ही नहीं बल्कि पहचान से है, जमीन से जोड़ने का मामला है। तो अब क्या योगी जी शहरों के नाम बदलने वाले योगी अब राष्ट्रवाद की परिभाषा बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं या बदल चुके हैं? बदल दिया है उन्होंने राष्ट्रवाद की व्याख्या। इसी पर एक सूक्ष्म विश्लेषण मैं अभी आपके सामने रखने जा रहा हूं। योगी जी एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि राष्ट्र का एजेंडा हमारा अयोध्या, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा भी शामिल है। यानी कि उनके राष्ट्रवाद के एजेंडे में राम भी हैं, जहां अयोध्या का जो मसला है, इसके साथ साथ काशी भी है और इसके बाद मथुरा भी। पवित्र भूमि को दिव्य और भव्य बनाना ही राष्ट्रवाद है। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों के बीच एक स्लोगन चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो क्या इसी से उत्साहित होकर योगी जी को लग रहा है कि अयोध्या तो बना लाखों कारसेवकों के संघर्ष के फलस्वरूप, काशी के ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाए बिना ही दिव्य भव्य बना दिया, जो कि एक सपने के समान था, अब वो साकार हो चुका है। काशी कॉरिडोर जो कि हमने आपने देखा। लेकिन इस बदले दौर में अयोध्या और काशी के साथ साथ मथुरा की भी जरूरत है। कोरोना काल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबसे ज्यादा काम करने वाले भारत के एक नंबर पर रहने वाले चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी को नोच कर फेंकने की कोशिश किस तरह से हुई कोरोना काल में, इस पर एक ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इस पर भी मैंने एक विश्लेषण कर रखा है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, जो मैंने विश्लेषण कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश को लेकर के किया था। अब आइए बात करते हैं, क्या कुछ लोगों को ऐसा है जो हिंदुत्व विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनके लिए चाहे कुछ भी कर लें, अपना गर्दन कटाकर समर्पित कर दें, तब भी वो हमारे नहीं हो सकते हैं? यह बात योगी जी कह रहे हैं कि हम सर कटा करके भी उनके सामने रख दें, तब भी वो हमारा विरोध ही करेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि योगी और मोदी आए, वो हमारा विरोध ही करेंगे। ये योगी जी का कहना है एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में। आमतौर पर संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करता है। योगी जी ने क्यों कहा कि भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी? आखिर क्यों चाहेगा कि मैं उठ खड़ा हूं, मैं सर कटाकर उन्हें दे भी दूं, तब भी वो मेरे साथ नहीं होंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद योगी जी एक रेशियो की बात करते हैं, 80 बनाम 20%। मतलब 80% लोग योगी मोदी के साथ खड़े हैं, लेकिन 20% लोग, 20% लोग योगी मोदी के विरोध में हैं, जो बर्बाद कर देना चाहते हैं योगी और मोदी को। इसके साथ योगी जी का कहना कि जो सकारात्मक ऊर्जा के साथ हैं वह 80% हैं और जो नकारात्मक हैं वह 20% है। यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है कि योगी जी यहाँ पे किसी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे हैं। हिंदू में भी कुछ लोग हैं, बड़ी जमात हैं जो
मोदी और योगी का विरोध कर रहे हैं वो उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है। हालांकि कुछ खैराती मीडिया अपने तरीके से इसे सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश कर रहे हैं इस बयान को लेकर के। जब माफियाओं, गुंडों, लुटेरों से संपत्ति छीन करके गरीबों में बांटा गया घर बना करके, तो तब योगी जी ने न जाति देखी, न धर्म देखा, न संप्रदाय देखा। उनको यदि, इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनको यदि गर्दन कटा करके भी दे दिया जाए तो वो मेरे नहीं हो सकते हैं, यानी कि वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, वो राष्ट्र के लिए बात कर ही नहीं सकते जो नकारात्मक ऊर्जा के साथ है। योगी का यह वक्तव्य पीड़ा को दर्शाता है कि दरअसल लकीर और लंबी खींचनी पड़ेगी। क्या योगी जी को अब समझ में आ गया है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान के बिना भारत को जीवंत नहीं किया जा सकता है? और यही कारण है कि वह 80 बनाम 20% की बात कर रहे हैं और उन 20% के लिए योगी जी कह रहे हैं कि उनको मैं सर कटा के भी दे दूं तो वह हमारा विरोध ही करेंगे। योगी और मोदी दोनों ही अपने आप में एक दूसरे में समाहित हैं। ऐसे में मोदी जी को भी लगता है कि योगी में ताकत भरना स्वयं मोदी को ताकतवर बनाने के जैसा है, और हकीकत भी यही है। एक बदलाव जो अपने पिछले, आप सभी ने देखा पिछले कुछ महीनों में कि जो राम विरोधी थे वो अब राम भक्त दिखने लगे हैं, जो कंस भक्त थे अब वो सपने में कृष्ण आने लगे हैं। योगी कहते हैं कि जिसके पिता ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, उनकी हत्या करवाई, वो अब कृष्ण भक्त बने पड़े हैं। तो क्या ऐसा कह करके राष्ट्रवाद की एक नई लकीर खींचने की कोशिश करी है? एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले की पहचान वाले योगी को अब राष्ट्रवाद की नई व्याख्या अपने आप में नायाब है और हकीकत से रूबरू कराने वाला भी है। गौर करने लायक बात यहां पर यह है कि राष्ट्रवाद की इस व्याख्या से रामकृष्ण विरोधियों को योगी जी अपने अखाड़े में बुला करके उनकी हकीकत, उनके चेहरे पर जो ढका हुआ पर्दा है उसे उठा करके सबके सामने लाना चाहते। जो कभी राम को काल्पनिक कहते थे वो मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। जो कभी कहते थे कि लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, वो खुद अब वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी मंदिर की पद यात्रा कर रहे हैं। तो गंगा में डुबकी लगा रहे हैं वही लोग जिसके बाप दादाओं ने राम भक्तों की हत्या करवाई, उसके बेटे के सपने में राम और कृष्ण आ रहे हैं। यह भी अपने आप में विचारणीय है। यूपी का चुनाव निश्चय ही एक रोमांचक होने वाला है, जहां राम विरोधियों को, जो राम कृष्ण विरोधी हैं, उनको योगी अपने ही अखाड़े में ला करके पटखनी देने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस राष्ट्रवाद की परिभाषा में हिंदू राष्ट्र समाहित है। बस ज़रूरत है इसे समझने की, ज़रूरत है हिंदू राष्ट्र सनातनी सभी एक सुर में एकजुट होकर के आवाज़ उठाएं। तो एक न एक दिन अवश्य ही हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होगा और बहुत जल्द होगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।